क्रोध नहीं है वस्त्र पर, वो धोबी की कृपा है, क्योंकि वो वस्त्र को निर्मल करना चाहता है, वो वस्त्र को धारण करने योग्य बनाना चाहता है। हो सकता है कोई कर्म का बंधन ऐसा हो जो कृपा से ना टूटता हो, तो उसके लिए भगवान किसी संत की ठोकर दे देते हैं। हाँ, एक बात निश्चित जान लेना, मान लेना कि संत ते होए न कारज हानि, संत से हानि नहीं होगी। अगर आपको लाभ होता दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते, बोले महाराज इतना समय हो गया सत्संग करते करते, हमको तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो जैसा मैंने अभी कुछ पूर्व में कहा ना, कि जब तक सुख की परिभाषा ही नहीं जानते हमको मालूम ही नहीं है सुख होता क्या है, तब तक हम उसकी ओर अग्रसर कैसे होंगे? जब हमको पता ही नहीं है कि जीवन का वस्तुतः लाभ है क्या, जीवन में लाभ कहते किसे हैं? क्या केवल धन कमा लेना ही जीवन का लाभ है? क्या क्या केवल यहां पर ऊंचा पद और प्रतिष्ठा कमा लेना ही जीवन का लाभ है? यदि आप इसी को जीवन का लाभ समझते हैं, तो आप सोचिए, इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे, जाने कितने असंख्य जीव संसार का ऊंचे से ऊंचा सम्मान और संसार में कीमती से कीमती सामान पाया और पाकर चले गए, आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। कबीर कहते हैं कि वस्तुतः लाभ क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। जीवन की असली संपत्ति यही है कि संत कहते हैं कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना नाम, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। ऐसा संतोष जीवन में हो तो समझना कुछ कमाया है। मनुष्य जीवन पाकर आपने कुछ कुछ संचित किया है, कुछ अर्जित किया है। हरि नाम से नेह हो और संत और भगवंत की सेवा की अभिलाषा हो, ये दो बात जीवन में हो। भगवत नाम, भगवत रूप, भगवान की लीला कथा श्रवण करने में प्रेम हो, और संत और भगवंत की सेवा की अभिलाषा हो। सेवा मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो आपके और मेरे वश की बात नहीं है। वो तो मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरधावे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरधावे। आपे सरधावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जैसे कोई निपुण व्यापारी हो, इसने इस जीवन में 1 का 10 करना सीख लिया हो, वही किसी को धन अर्जित करने की कला बता सकता है, सिखा सकता है। ऐसे जिसने इस एक एक श्वास का मोल जान लिया हो, जिसने इस जीवन का मूल्य जान लिया हो, वही संत, वही भक्त आपको बताएगा कि वस्तुतः जीवन का लाभ क्या है, वस्तुतः इस जीवन का सौभाग्य क्या है। महाराज फरमाते हैं, मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं ये 2 पंक्तियां। कुर्बान जाऊं सोवे सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सोवे सुहावी, जित
सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभु भय कृपाया, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। और भगवान ने भक्त की और भक्ति की सर्वोपरिता इस संसार में प्रकट और प्रकीर्तित करने के लिए पग पग पर ऐसी लीला की है। वाल्मीकि जैसे क्रूर और कुटिल को 2 घड़ी संत का संग मिल जाता है, और इतना पूर्व कृत पाप है कि हरि नाम जिह्वा पर नहीं आता। मैं कई बार अनुभव करता हूं ये बात कि अब यहां पर बैठता हूं तो सभी पर दृष्टि पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि भजन हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी एक व्यक्ति के मुख से हरिनाम का उच्चारण नहीं होता। शायद इसीलिए तुलसी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। जिसका सत्संग में मन नहीं लगता और वो ये कहता है कि अरे समय ही नहीं है, वो ये ना समझे कि मैंने संसार में कुछ इतना ऊंचा कमा लिया कि हमारे पास तो सत्संग में जाने के लिए भी समय नहीं है। उस दिन समझना कि भगवान शायद आपको अब अपने वस्तुतः जो भगवान का स्नेह है, भगवान आपको उस योग्य ही नहीं समझते। तभी आपके जीवन में भजन और सत्संग का मार्ग नहीं खुला अब तक। अच्छा, एक और भी बात है कि मैं ही कई बार कहता हूं कि तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग ना पाए। ये भगवान की बड़ी सुंदर लीला है कि अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, जो भी कर्म हमसे बन पड़ता है, हम करते हैं, उसका उत्तर हमको हृदय में बैठा अंतर्यामी देता है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि शुभ कर्म आप करेंगे तो उसका संतोष आपको कर्म करने के बाद होगा, लेकिन आप कुछ अशुभ करने की ओर जाएंगे तो अंतर्यामी करने से पहले आपको रोक देगा। आप सुने न सुने ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आत्मा, आत्मस्वरूप हृदय में बैठा वो घट-घट वासी पथ प्रदर्शन सभी का करता है, पग पग पर करता है। ऐसा नहीं है कि सत्संग में न आने वाला, संसार के व्यवहार और व्यापार में लिप्त रहने वाला व्यक्ति सत्संग की महत्ता नहीं जानता। वो बेचारा विवश है, वो लाख प्रयास करके भी, क्योंकि पूर्व का संस्कार नहीं है, इसलिए वो लाख प्रयास करके भी अपने मन और चित्त की भूमि तैयार नहीं कर पाता भजन के लिए, सत्संग के लिए। लेकिन संत मिल जाता है, समर्थ संत मिल जाता है। देखिए, वाल्मीकि का पाप इतना है कि वो मुख से राम नहीं कह सकते, उनके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता। संत कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा कहना। और मानस कहती है, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सवाना। ऐसे ही नरवाहन आए, श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों का स्पर्श किया और लोहा पारस हो गया।
ऐसी गुरु भक्ति नरवाहन जी के जीवन में प्रकट हुई कि भक्तमालकार को भक्तमाल में भक्तों की उस मालिका में नरवाहन जी के जीवन चरित्र रूपी मणि को पिरोना पड़ा। भक्तमालकार ने नाभाजी महाराज ने स्थान दिया और ऐसा सत्कार दिया कि इनके समान गुरु भक्त न कोई हुआ न कोई होगा। महाप्रभु का स्वरूप कुछ ऐसा रसिक जनों ने गाया है कि किसी ने प्रयास किया या किसी ने नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार एक सुंदर बालक सहज में ही सबका मन मोहित कर लेता है, एक मासूम सा बालक, उसकी मासूमियत, उसकी निर्लेपता, उसकी निश्चलता जैसे सभी का मन हर लेती है, ऐसे महाप्रभु का वो निष्कलश निष्काम स्वरूप जो गया निकट, वो मोहित हो गया, वो उनके चरणों का होकर रह गया। नरवाहन जी जैसा क्रूर व्यक्ति भी महाप्रभु का दर्शन किया और कृतार्थ हो गया। और वहां एक और ओरछा के राजगुरु हरिराम व्यास, एक राज्य है ओरछा, उसके राजगुरु थे। और कथा कहती है कि 52 राजा उस समय हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। माने इतना बड़ा पंडित उस समय भारत भूमि में और कोई नहीं था, जितने बड़े पंडित व्यास जी थे। सब शास्त्र पुराण कंठस्थ, वेदों की बड़ी बड़ी श्रुतियां जिनके इशारे पर चलती हैं, सब कुछ कंठ कर रखा है, सब कुछ बुद्धि में है। बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया अपनी विद्वत्ता से। एक बार मन में आया कि सारी पृथ्वी के विद्वानों को हरा दिया, काशी रह गई, काशी में भी चलना चाहिए। काशी पहुंचे तो काशी के विद्वानों ने सोचा कि भैया लड़ेंगे तो हारेंगे, और हारेंगे तो हमारा अपयश नहीं होगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का अपयश हो जाएगा, तो लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुकारेंगे, आह्वान करेंगे शास्त्रार्थ का, तो जाना भी पड़ेगा। क्या किया जाए? सब पंडित पहुंचे रात्रि बाबा विश्वनाथ के पास। बोले देखिए महादेव, अब आपकी नगरी की लज्जा आपके हाथ में है। हम जानते हैं हम में से कोई पंडित ऐसा नहीं है जो हरिराम व्यास जी की पंडिताई का मुकाबला कर सके, जो इनके साथ लड़ सके, जो इनसे शास्त्रार्थ कर सके। और यदि हम हार गए तो हम नहीं हारेंगे, आप हार जाएंगे। बाबा विश्वनाथ ने सुन ली। अगले दिन व्यास जी ने शास्त्रार्थ करने से पहले बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने जाना था। और मैंने शायद पूर्व भी निवेदन किया था राधा वल्लभ लाल के प्राकट्य की लीला कहते समय कि विश्वनाथ विश्व गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, वो महादेव हैं। वो महादेव इसीलिए हैं क्योंकि जो शरण में आता है वो उसको महत्ता प्रदान करते हैं, वो उसको गौरव प्रदान करते हैं, वो भजन का मार्ग खोलते हैं, वो जीवन के सत्य से परिचय कराते हैं, इसीलिए भगवान को बड़े प्रिय हैं। शंकर जी ने सोचा कि व्यास जी जैसा विद्वान, व्यास जी जैसा योग्य पुरुष अगर भक्त हो जाए तो फिर सोने में सुगंध हो जाएगी, कहना ही क्या। बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई। व्यास जी ने अभिषेक किया और अभिषेक करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, एक बूढ़ा ब्राह्मण फटे मैले कुचैले वस्त्र व्यास जी के सन्मुख आया और बोला कि आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आपका बड़ा यश सुना है, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे पूछना चाहता हूं। तो व्यास जी ने कहा हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए, वैसे तो शास्त्रार्थ होने वाला है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा अब हम बूढ़े हो गए, कान सुन नहीं पाते, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, आप मंदिर के द्वार पर मिले, आप ही कहते बताते चले जाइए, एक क्षण में आपका क्या चला जाएगा। व्यास जी ने कहा पूछिए। बोले बस इतना ही पूछना है कि विद्या की जो प्राप्ति है, एक मनुष्य जो सारा जीवन, आप जैसा एक विद्वान मनुष्य जो सारा जीवन प्रयास करके अर्जित करता है, उस विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, क्यों विद्या प्राप्ति की जाती है। व्यास जी ने कहा यह क्या प्रश्न हुआ, तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि विद्या प्राप्ति का उद्देश्य यही है कि मनुष्य का विवेक जागृत हो जाए। बोले विवेक अर्थात? व्यास जी ने कहा अरे आप तो निपट मूर्ख मालूम पड़ते हैं, आप विवेक का अर्थ नहीं जानते। विवेक माने सत्य और असत्य का बोध हो जाना, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाना। बड़ी कृपा की महाराज, आपने सत्य और असत्य का स्वरूप बता दिया, ये भी बता दीजिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। अरे जिनके द्वार पर खड़े हैं उन्होंने ही बता दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और उनकी बात के आगे मैं क्या निर्णय दूं।
बाबा विश्वनाथ ने ही बता दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के श्री चरणों का भजन सत्य है, और बाकी तो जेताई दी से धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो पंडित जी ने कहा बस मेरे संशयों का निवारण हो गया। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि व्यास जी बस एक बात और बता दीजिए, आपने ये भी बता दिया विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, आपने ये भी बता दिया कि विवेक क्या होता है, और आपने मुझे कृपा करके ये भी बता दिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, लेकिन क्या केवल भोजन की बात करने से भूख मिट जाती है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या केवल सत्य सत्य कहने से जीवन में सत्य प्राप्त भी हो जाता है? क्या केवल सत्य सत्य कह देने से कोई उस सत्य का अनुभव भी कर लेता है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो व्यास जी, एक अनजान व्यक्ति चलते चलते गड्ढे में पड़ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन आप सा विद्वान जिसने अपनी विद्वत्ता से सारी पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर दिया, आप जैसा दिग्विजयी पंडित भी यदि सारा ज्ञान अर्जित करके फिर संसार के गर्त में पड़ जाए तो आपकी विद्या प्राप्ति का उद्देश्य क्या रहा? व्यास जी ने कहा सीधे सीधे बताइए। व्यास जी के मन में बात लगने लगी कि ये ब्राह्मण जितना सीधा मालूम पड़ता है उतना सीधा है नहीं। जितने सीधे प्रश्न इसने मुझसे पूछे वस्तुतः उनका उत्तर इतना सीधा नहीं था जितना मैंने दे दिया। बोले आप सीधे सीधे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण ने व्यास जी का कंधा थपथपाया, बोले व्यास जी आप सत्य की बात तो करते हैं, लेकिन आपने वस्तुतः अभी सत्य प्राप्त कहां किया? पृथ्वी के इन भोले भाले पंडितों को, भोले भाले विद्वानों को हराकर क्या समझते हैं कि आपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया? क्या ये प्रमाण पत्र इकट्ठे करके आप भवसागर से पार हो जाएंगे? क्या इस संसार में दिग्विजयी पंडित कहलाकर आप इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे? हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भवसागर नहीं तरिए। कहां रस खान भय संपत्ति सुमार महा, कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बुझत लवार को। सोई है गमार जिसकियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। कल भी मैंने गुनगुनाया था ना, मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, मन वे के जात किसे नहीं पूछनी। ओथे अमला दे होणगे नवेरे, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दास। मन वे भजन कर गोविंद दास, मन वे भजन कर गोविंद दास, मन वे भजन कर गोविंद दास। और सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का और मिटे भरम का कोट। बाबा विश्वनाथ जैसा समर्थ सदगुरु हो तो चेतना जागते देर नहीं लगती। एक घड़ी में व्यास जी के हृदय पर चोट लग गई। व्यास जी को बात समझ में आ गई कि जिस सत्य की मैं बात करता हूं वो सत्य स्वयं तो अभी मैंने प्राप्त नहीं किया। आप इस संसार में केवल प्रवचन और उपदेश से किसी का मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन किसी का भव भंजन नहीं कर सकते। कोरे प्रवचन और उपदेशों से किसी के जीवन में धर्म या धर्म की बात का प्रचार हो सकता है, लेकिन उसको संस्कार और उसको सुधार प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए एक जागृत महापुरुष चाहिए। बाबा विश्वनाथ ने उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आके व्यास जी को जगा दिया। बोले व्यास जी आप पूरा जीवन सत्य की बात करते रहे, लेकिन स्वयं तो उसे पाया नहीं।
व्यास जी, इन भोले भाले ब्राह्मणों को हराने से आपको इस जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा होगा। जीवन का असली धन ये प्रमाण पत्र नहीं है, ये सोने के तमगे नहीं है। और कई बार ऐसा देखा जाता है, और कई बार क्या, अधिकांश ऐसा ही देखा जाता है कि संसार जिसको स्वर्ण पत्र देता है, संसार जिसको गोल्ड मेडल देता है, जीवन अपनी पाठशाला में उस व्यक्ति को मिट्टी का तमगा देना भी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं कि आप 2-5 हजार रुपया खर्च करके आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख सकते। जीने की कला तो जीवन स्वयं सिखाता है। जब किसी को जीवन